हेलो 8th क्लास। आज मैं आपको 23 चैप्टर जिसका नाम है अव्यय वो पढ़ाने जा रही हूँ। अव्यय ध्यान से सुने। हिंदी भाषा में अधिकांश शब्दों में लिंग वचन और कारक के अनुसार विकार आ जाता है। विकार मतलब बदल जाते हैं वो, जैसे लिंग में बदल जाते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन में बदल जाते हैं एक वचन बहुवचन, कारक में चिन्ह बदल जाते हैं, तो यानी विकार आ जाता है। जो शब्द बदल जाते हैं उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं अव्यय। अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी शब्द। इन शब्दों में लिंग वचन कारक के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है ना, कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिसमें व्यय यानी परिवर्तन ना हो, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। जिन शब्दों के रूप में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनका प्रयोग सदैव एक ही रूप में होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे पीछे नीचे प्रतिदिन आदि शब्द होते हैं, ये अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक और नंबर 5 निपात। इनके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो पहला हम देखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में जैसे मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ, प्रतिदिन मतलब रोजाना, ये शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वह बहुत खाता है, मतलब खाना खाता क्रिया है, उसकी विशेषता है बहुत। ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्रिया शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं। इनके भी कई भेद होते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। काल मतलब समय। पहला हम लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया के होने के समय की सूचना होती है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। प्रतिदिन क्या एक समय है? तो काल मतलब समय, समय का ज्ञान होता है। आज बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, तो आज शब्द है वो क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें तुरंत, दिन भर, रोजाना, आज, कल, शाम, परसों, हमेशा, सदैव, नित्य शब्द बार बार आते हैं, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जिससे समय की जानकारी मिलती है, उसमें जो शब्द आते हैं वो
कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नंबर सेकंड, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान नाम से पता चल रहा है किसी स्थान या दिशा का ज्ञान कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे वे आमने सामने खड़े हो गए, मतलब आमने सामने है। विनोद भीतर जाकर लेट गया, तो भीतर और आमने सामने ये स्थान की विशेषता बता रहे हैं। तुम इधर मत देखना, ये भी स्थानवाचक है। तो इस तरह के शब्द जो आते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे इधर, उधर, आगे, पीछे, बाहर, ऊपर, नीचे, पास, दूर, दाएं, बाएं, यहाँ, वहाँ आदि जो शब्द होते हैं वो स्थान का ज्ञान कराते हैं। अब आपका अगला क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब मात्रा, नाप तौल। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अन्या खूब हंसी, वह थोड़ा चलने लगी है। घर में महीने भर के लिए पर्याप्त राशन है। मतलब मात्रा बताई जा रही है कि थोड़ा है, कम है, बहुत है। इस तरह से मात्रा और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। इन वाक्यों में बहुत, खूब, थोड़ा, पर्याप्त शब्द क्रिया की मात्रा का ज्ञान कराते हैं, है ना। बिल्कुल, कितना, उतना, कम, अधिक, पर्याप्त, काफ़ी, थोड़ा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है चौथा नंबर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है ढंग या विधि। मतलब कोई काम हम ढंग से करते हैं, विधि से करते हैं, तो रीतिवाचक होता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसमें ढंग से काम करने की विधि होती है। जैसे हिरण तेज दौड़ते हैं, अचानक तेज बारिश होने लगी। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तो तेज, जोर से, ध्यानपूर्वक जो शब्द हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इन वाक्यों में तेज, ध्यानपूर्वक, जोर जोर से, अचानक, निस्संदेह, अक्सर, धीरे, प्रायः, सहसा, अकस्मात, एकाएक, शीघ्रतापूर्वक, धीरे से, फटाफट, चुपचाप, ठीक, बिल्कुल, सहसा, अवश्य, अतएव, इसलिए आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो आपने अव्यय का पहला क्रिया विशेषण पढ़ा और उसके 4 भेद। उस क्रिया विशेषण पहला नंबर है, उसके 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है। अब हम आते हैं अव्यय के दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर है संबंध बोधक। संबंध का मतलब आपस में संबंध बनाना, संबंध बनता है जिन शब्दों को में आपस में जोड़ते हैं। जैसे स्कूल के पास ही बस स्टैंड है, तो स्कूल और बस स्टैंड पास पास में है, ये उसका संबंध बन गया है। नीलू माँ के साथ बाजार गई। नीलू और माँ दोनों मिलकर बाजार गई, तो के साथ
ये संबंध बोधक है। जो अव्यय पद संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक। संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग हमेशा कारक परसर्ग के, काकी के आदि के साथ होता है। ठीक है। जैसे कारक में छठवां कारक होता है संबंध कारक और उसका चिन्ह होता है का, की, के, तो ये ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक अव्यय के भी भेद होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, संगवाचक, तुलनात्मक वाचक, विनिमयवाचक, साधनवाचक, समतावाचक, विरोधवाचक, सहचर वाचक। ठीक है। तो इसके कई भेद होते हैं। तो इनमें ज़्यादातर के पहले, के बाद, के पूर्व, के उपरांत, के बाहर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, के निकट, के समीप, की ओर, के सामने, के समेत, के पर्यंत, की अपेक्षा, के मुकाबले, के स्थान पर, की जगह, के बदले, के जरिए, के द्वारा, के सहारे, के अनुसार, के समान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। जैसे आप देखें, कमरे के भीतर बैठो, ये संबंध बोधक है, और भीतर चलो ये क्रिया विशेषण है। भीतर दोनों में आ रहा है, मैं उसमें आ रहा है के भीतर, संबंध में के आता है और इसमें खाली भीतर आता है। आग से दूर रहो, ये संबंध बोधक है। उसका घर दूर है, दूर शब्द दोनों में आया है, मगर से आया है उसमें संबंध में, और क्रिया विशेषण में से नहीं आया है। ये विशेष अंतर होता है। जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण होता है, और संज्ञा सर्वनाम के साथ जो विशेषता बताई जाती है वो संबंध बोधक होता है। अब इसका आ रहा है अव्यय का तीसरा नंबर, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो अभिकारी शब्द वाक्य में प्रयोग दो शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो दो शब्दों, दो वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अजय और अमर टेनिस खेल रहे हैं, तो और शब्द जो है वो समुच्चय बोधक है। आप घर पर रहेंगे या हमारे साथ चलेंगे, तो या जोड़ने वाला है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, तो या जो है समुच्चय बोधक है। किरण, पानी आ गया है इसलिए जल्दी नहा लो, इसमें भी दो वाक्य हैं, तो दोनों को जोड़ने के लिए इसलिए का प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण और व्यधिकरण। ठीक है, तो इनको हम आगे समझाएंगे। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें समान शब्दों का
मतलब आपस में जोड़ने का काम होता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो समान स्तर वाले पदबंधों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब जैसे कैलाश ईमानदार और परिश्रमी लड़का है, तो और जो शब्द है वो जोड़ रहा है। पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ बल्कि उनका संरक्षण करो। तो बल्कि जो शब्द है इसमें भी दो वाक्य जुड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे सीता और गीता जुड़वा बहनें हैं। जल अत्यंत ठंडा एवं मीठा है, तो और एवं जो शब्द हैं वो समुच्चय बोधक के भेद हैं, समुच्चय बोधक के शब्द हैं। इसमें संयोजक होता है और विरोध होता है। जो जोड़ते हैं, परस्पर मिला देते हैं, वो संयोजक होते हैं, और जो आपस में अलग करते हैं वो विरोधवाचक होते हैं। जैसे यश ने आने को कहा था मगर अब तक नहीं आया, तो मगर जो शब्द है वो विरोध कर रहा है कि आना तो चाहिए था उसको मगर अभी तक नहीं आया। वह परिश्रमी तो है परंतु बुद्धिमान नहीं है ना। कोई व्यक्ति है वो मेहनत तो करता है और उसके अंदर बुद्धि नहीं है, तो विरोध हो रहा है। एक चीज़ सही है तो दूसरी चीज़ अलग है। अगला है विकल्पक समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प का बोध कराते हैं। जैसे पढ़ाई पर ध्यान दो अन्यथा फेल हो जाओगे। अन्यथा विकल्प है, अगर पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। ऐसा करो चाहे वैसे, ऐसे करो चाहे वैसे, करना तुम्हें ही है ना। तो चाहे जो शब्द है वो विकल्प है एक। अगला है परिणामवाचक। जैसे वह आज जल्दी उठ गया इसलिए समय पर पहुंच सका है। उसने अच्छा काम किया तो उसे अच्छा परिणाम मिला। तो ये शब्द जो है इसलिए वो समय पर पहुंच सका। तो जल्दी नहीं उठता तो समय पर नहीं पहुंचता, इसलिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है। अभिषेक एक मेधावी छात्र है, अतः उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। अतः जो शब्द है वो परिणामवाचक है। अब हम समुच्चय बोधक के दूसरे नंबर पर आते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मिलने का स्थान तय कर लो ताकि ढूंढने में परेशानी ना हो। तो ताकि जो शब्द है वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। दोस्त अगर पकड़े गए तो बहुत डांट खानी पड़ेगी। तो अगर और तो जो शब्द है वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। इनमें और भी अन्य शब्द आते हैं जैसे कि, ताकि, क्योंकि और अगर तो आदि शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक के होते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद होते हैं। पहला कारणवाचक, जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करें उन्हें कारणवाचक व्यधिकरण कहते हैं। जैसे उसे जल्दी पहुंचना था इसलिए साइकिल ले गया है। कारण क्या है, जल्दी पहुंचना था तो साइकिल, इसलिए जो शब्द आया है वो कारणवाचक है। दूसरा होता है उद्देश्यवाचक, जो शब्द उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करते हैं उन्हें उद्देश्यवाचक
व्यधिकरण कहते हैं। व्यधिकरण कहते हैं। जैसे नियमित रूप से व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रह सको। ताकि जो शब्द है वो उद्देश्य है। अगला है संकेतवाचक। संकेत जिन समुच्चय बोधक शब्दों से वाक्य में संकेत प्रकट हो उन्हें संकेतवाचक व्यधिकरण कहते हैं। जैसे यदि मैं बाजार गई तो तुम्हारे लिए कपड़े भी लाऊंगी। तो यदि और तो ये शब्द आते हैं। जब तक चांद नहीं दिखेगा माँ व्रत नहीं खोलेंगी। जब तक ऐसे शब्द आते हैं, ये इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। अगला है स्वरूपवाचक। जिस समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग शब्द या वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है वे स्वरूपवाचक व्यधिकरण कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम यानी सबका नाम। मैं इतना मूर्ख नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। ये जो हैं वो स्वरूपवाचक शब्द हैं यानी या जो ऐसे जो शब्द होते हैं वो स्वरूपवाचक होते हैं। ठीक है, तो आपने तीसरा नंबर पढ़ा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के दो होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण। समानाधिकरण के 4 भेद होते हैं और व्यधिकरण के भी 4 भेद होते हैं। तो आपके ये समुच्चय बोधक हो गया। अब आगे अभी आपने देखा 3 आपने पढ़ लिए। हाँ, अब हम आते हैं चौथे की ओर, नंबर 4 पर, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में जैसे आहा कितना सुंदर इंद्रधनुष है। ओहो गिलास टूट गया। छी छी कितनी गंदगी है। शाबाश ऐसे ही और इनाम जीतो। हैं तो ये शब्द जो होते हैं वो विस्मय, क्या होता है विस्मय? जो अविकारी शब्द हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे आहा, ओहो, छी छी, शाबाश, ये मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो ये विस्मयादि विस्मय हो रहा है, अच्छा बुरा खराब। तो इनके शब्दों के बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगता है, संबोधन चिन्ह। जैसे आहा के बाद संबोधन चिन्ह लगेगा। फिर बड़ा स्वादिष्ट खाना है। ये हर्ष वाले होते हैं। इसमें कई भेद है इसके भी। हर्षबोधक आहा, वाह, शाबाश। शोकबोधक ओ, हाय, हाय हाय, ओह। विस्मय आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम, उसमें होते हैं अरे क्या, ओह, चकित हो जाते कि ऐसा काम हो गया। स्वीकृति, हाँ स्वीकृति में हाँ हाँ, अवश्य, जी हाँ आदि जो शब्द होते हैं वो आते हैं। ठीक है, घृणा में छी छी, थू थू, हट, धिक्कार आदि शब्द आते हैं। चेतावनी, सावधान, होशियार है। आशीर्वाद के लिए दीर्घायु हो, सौभाग्यवती हो, खुश रहो। और संबोधन में अरे, हे, ओ, ए, अजी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये मन के भावों को व्यक्त करते हैं, अच्छा बुरा, घृणा वाला, लज्जा, शोक आदि शब्दों के द्वारा मन के भाव पता चलते हैं। ठीक है, अब आता है नंबर लास्ट 5वां, निपात। निपात क्या होता है? वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद
लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उसे निपात कहते हैं। जो शब्द होते हैं वो लगने के बाद उसका अर्थ विशेष मतलब बताते हैं। जैसे तो, मुकुल तो किसी की बात सुनता ही नहीं। तो पर जोर दिया जा रहा है, विशेष बल दिया जा रहा है। ही, प्रज्ञा ने ही फूल तोड़ा। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो, ही, भी, तक, भर, केवल, मात्र, तो ये क्या होते हैं? ये निपात शब्द होते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पांचों में और भी अन्य भेद होते हैं। तो आपको हम इसे बता रहे हैं, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता और उनका रूप सदैव एक सा रहता है, वो अभिकारी या अव्यय शब्द होते हैं। अभिकारी शब्द के 5 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले हैं क्रिया विशेषण होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। और समुच्चय बोधक जो दो शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने के लिए होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। और विस्मयादि बोधक मन के भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। निपात किसी शब्द पर विशेष बल देते हैं, जो शब्द किसी शब्द के साथ लगकर विशेष बल देते हैं वो निपात कहलाते हैं। तो ठीक है, आपने ये अव्यय वाला सब पाठ पढ़ा और समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके हम वीडियो भेजेंगे आपको, वो PDF भेज देंगे। कृपया बार बार देखें और ध्यान से सुनें। ठीक है, इट्स ओके। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। 8th क्लास।